हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो हम कुछ बात करते हैं यहाँ पर कि आपके एग्ज़ाम जो है जून 24 के सारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी समाप्त हो चुके हैं। तो समाप्ति के बाद क्या करना है अब हमें, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ नई चीज़ें इन द सेंस कि जैसे कि आपके एग्ज़ाम थे तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वन शॉट आ रहे थे, ठीक है ना, मेरे चैनल से। तो अब क्या करेंगे, हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, यानी कि आपका जो अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि कर रहे होंगे कुछ बच्चे, कुछ तो पढ़ना चाह ही रहे होंगे, तो इसलिए मैं यूनिट वाइज यहाँ पे लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, पूरे चैनल पर बने रहना है मेरे साथ। और यहाँ पर हम मोस्ट प्रोबेबली आपका सारा कोर्स कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। तो एक क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना मेरे साथ और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जूनियर्स में, अपने सीनियर्स में, सबके पास शेयर करना है जो भी हैं बीएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज जो है वो मैं कोड लेके आई हूँ आपका, इसका केमिस्ट्री 149 का, ठीक है। हम यूनिट वाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यूनिट वाइज पढ़ेंगे। आपका केमिस्ट्री 149 है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो हम पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। उसके बाद सारे कोड आते रहेंगे जैसे जैसे आपके मेंशन किया है, मैं सारा कराने की कोशिश करूँगी। और फिज़िक्स भी मैं ट्राई करूँगी कि फ़िज़िक्स का भी मैं करवाऊँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ चीज़ है मेरे लिए मैथ्स करवानी, ठीक है। तो मैथ्स का भी मैं ट्राई करूँगी, अगर कुछ मुझे नहीं आ रहा होगा ना, मैं ट्राई करूँगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं पीसीबी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, पीसीबी। तो मैथ्स मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है यहाँ पे पढ़ाना, ठीक है। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, करना ही है, कर सकते नहीं, आपको करना ही है साथ में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, आपका बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम आज क्या पढ़ने वाले, ओवरव्यू देखेंगे अब हम पहले। तो आपका ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ में सबसे पहले एक चीज़ आती है, वो आपकी सेल आती है, ठीक है। तो सबको पता ही है कि आपका सेल क्या चीज़ है। सेल जो है वो आपकी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। यानी कि आपके सेल से हम बने हुए हैं, यानी कि वी आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि बने हुए हैं आपके सेल से। तो सेल्स आपके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, तो उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर में आपका अमीबा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। और मल्टी में कौन आ गए, हम जैसे लोग, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कोड को, ठीक है। तो चलते हैं, चलो। यहाँ पे आपका वॉल्यूम 1 है। सबसे पहले हम वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये सोच रही हूँ कि आपके 2-3 लेक्चर में हो जाइए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा यूनिट 1 ऐसे करके पढ़ाऊँगी ना, तो आपके 15-16 लेक्चर चले जाएंगे, क्योंकि 15-16 यूनिट है। तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। बाकी मैं सोचूंगी कि 2-2 कंबाइन करके करा दूँ, क्योंकि आपको भी पढ़ने में मुश्किलें पड़ेंगी फिर, ठीक है। और वैसे भी सब लास्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इसीलिए। और लास्ट टाइम में भी आपका वन शॉट भी आएगा, बिल्कुल पार्ट 2-3 पार्ट में मैं पूरी भी करा दूंगी एक कोड का, ठीक है। तो आपका ऐसे भी आएगा और ऐसे जो मैं यूनिट वाइज करा रही हूँ, ताकि अभी से जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लें और यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वन शॉट में क्या होता है कि आपको जल्दी जल्दी बस ओवरव्यू देना होता है और दौड़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दौड़ाएंगे भी आपको, तो इससे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो वॉल्यूम 1 में आपका क्या है, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से आपका पढ़ा होगा आपने, बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमारी जो लाइफ में इन्वॉल्व हो। तो आपके कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो एसिड से, पेप्टाइड से, प्रोटीन से, एंजाइम से, ये सारी चीज़ें बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर। तो ब्लॉक 1 में आपका है, देखो यहाँ पे कितने, चार ब्लॉक है। तो ब्लॉक 1 में आपका सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपके कौन से, जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने हो, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर आपके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो अमीनो एसिड्स भी आपको देखना है। अमीनो एसिड्स में कौन कौन से होते हैं, आपके अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके अमीनो एसिड्स हो गए, पेप्टाइड्स हो गए और प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। और ब्लॉक 3 में आपका एंजाइम आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका पहला लेक्चर हम देखेंगे आपका सेल, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि आपके पास क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर क्या है ये। तो आपका ये आ गया, देखो यहाँ पे सेल बनी हुई है। तो यहाँ पे देखो पढ़ना क्या है आपको, यहाँ
जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता दूंगी, बाकी आपको पढ़ना जो है ना वो भी सारा पढ़ेंगे वैसे तो हम, इम्पॉर्टेंट तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रो पढ़ना है, ठीक है। इंट्रो पढ़ेंगे आप। इंट्रो के बाद आपको सेल का ओवरव्यू, यानी कि सेल की डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, डोमेन्स ऑफ लाइफ कैसे दिया गया, ठीक है, किसने दिया है, डोमेन्स ऑफ लाइफ में क्या कहा गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स किसके पास होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास होता है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। अब आपके सेल ऑर्गेनिल्स में कौन कौन से आते हैं ये सारी चीज़ें, ER होता है, गोल्जी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और सेपरेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपका पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो देखो सबसे पहले क्या है कि आपको पता है, ठीक है, तो बुक ने भी कह दिया है कि आपको पता है, ठीक है, यू आर वेल अवेयर दैट सेल, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि क्या है हमारा 6th क्लास से एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हम, और वो चीज़ है आपकी कि सेल जो है वो आपकी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो हमारे प्लैनेट पे प्रेजेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो, हम हो, ठीक है, सब हो, सब के सब किससे बने हुए हैं, आपके सेल से बने हुए हैं। चाहे सिंपल जो होते हैं जिसे हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो बैक्टीरिया, अमीबा हो गए। कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर कौन है, आपके प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, ठीक है। अब आपका बैक्टीरिया जो है यहाँ पे देख सकते हो, आपका अमीबा जो है, अमीबा सिर्फ एक टाइप के सेल से बना होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स लाइक अडल्ट ह्यूमन जो होते हैं वो 100 ऑफ बिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे, देखो एक चीज़ है कि द ऑर्गेनिज्म और द लाइफ फॉर्म कैन बी डिवाइडेड इनटू, जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, या फिर लाइफ फॉर्म है, वो आपके 3 डोमेन्स में डिवाइडेड है। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, उसके फंक्शन पे क्या क्या उसका रोल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लाइफ फॉर्म है वो 3 डोमेन्स में डिवाइड है, उसे हमने कह दिया डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट पे, बस यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेल का हम ओवरव्यू देखेंगे। पहले सेल कौन से चाचा ने दिया, ठीक है, कौन से हमारे चाचा हैं, कौन से मामा हैं, आज हम यहीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे रिश्तेदारों का पता चलने वाला है, तो इंटरेस्टिंग है सभी लोग यहाँ पे रिश्तेदारों को जानने के लिए। चलो चलते हैं, तो सेल का ओवरव्यू करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे द टर्म सेल वॉज फर्स्ट यूज बाय रॉबर्ट हुक। तो हमारे जो ये चाचा हैं रॉबर्ट हुक, तो सभी इनको प्रणाम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रणाम किया हमने किसको, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सेल को पहले यूज़ किया, ठीक है, फॉर अ लिटिल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इन्होंने कॉर्क टिश्यू में देखा, ठीक है। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया, बहुत ही पुराना माइक्रोस्कोप से देखा था इन्होंने, कॉर्क टिश्यू में देखा कि भाई एक बॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आखिर ये है क्या, तो इन्होंने नाम दे दिया कि वो सेल है, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया नाम। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कवरी की, तो हम सबसे पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9th से, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं होपफुली, कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की सबसे पहले। तो सेल की डिस्कवरी किसने की, ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की, हमारे रॉबर्ट हुक चाचा ने। हमारे चाचा हैं, सबको पता चल गया होगा कि चाचा कौन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो आए एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ठीक है। मेरा पेन नहीं चल रहा इसमें, पता नहीं क्या हो गया। एंटोनी वॉन लीवेनहुक, क्योंकि मैंने खुद से बनाया ये स्टाइलस पेन, ठीक है, तो इसलिए चल नहीं रहा है थोड़ा सा, क्योंकि घर के मेड है ना, इसलिए होम मेड इसलिए। तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने क्या बोला, इन्होंने स्पर्म सेल डिस्कवर्ड किया, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, एंड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग माइक्रोस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लेंस, ही कॉल्ड देम एनिमैल्क्यूल्स, ठीक है, एनिमैल्क्यूल्स का इन्होंने नाम दिया। तो इन्होंने भी ऐसा माइक्रोस्कोप यूज़ किया था जिसमें सिंगल लेंस लगा हुआ है। इन्होंने स्पर्म सेल की डिस्कवरी की और रेड ब्लड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है। उन्होंने 2 सेंचुरी माइक्रोस्कोप, देखो 2 सेंचुरीज ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी की थी इन्होंने सेल पर, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या नाम दिया, जो यहाँ पे हम इस बकवास को छोड़ते हुए चलेंगे, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, ठीक है। किसकी खोज की, लिविंग सेल की, ठीक है। लिविंग की स्पेलिंग भी मैंने इनके नाम से लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप याद रखो। तो एल से हमें क्या याद रखना है कि एल फॉर लीवेनहुक और एल से लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, हमारे लीवेनहुक, ये हमारे मामा हैं, ठीक है, क्योंकि चाचा को हम ढूंढ चुके हैं, अब हमारे मामा आ चुके हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और आए थे हमारे पास, एक और आए थे, वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब, ठीक है। ये कौन है, ये आप खुद पता लगाना कि आपका कौन सा रिश्तेदार है, जो छूट चुका था, मेले में बिछड़ चुका था, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर विद इन द सेल विच ही टर्म एज न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि सेल के अंदर एक चीज़ होती है,
एक सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक पाया जाता है स्ट्रक्चर, उसको बोल दिया उन्होंने न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। ये कौन है, ये आप खुद पहचान कराओगे, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे DNA मैच करा लेना कि कौन है ये आपका। तो यहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ है, बड़े सुंदर सुंदर हैं यहाँ पे। ये आपके रॉबर्ट हुक हैं, सबसे पहले आए थे। देखो बिल्कुल रॉबर्ट हुक बंदर जैसे नहीं लग रहे, यानी कि ये बहुत पहले आए थे। तो आपको याद रखना है पूर्वज जैसे ना, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले आया था। उसके बाद आपका लिवन हुक है, देखो बाल कितने सुंदर लग रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन देखो थोड़ा डिजिटल टाइप के लग रहे हैं ना, बिल्कुल मॉडर्न से लग रहे हैं, इसलिए बाद में आए सबसे, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? न्यूक्लियस की। देखो ब्राउन में N आ रहा है, तो आप कैसे ध्यान रख सकते हो उसको? N से न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। और L आ रहा है लिवन हुक में, तो लिविंग सेल। बाकी बचा कुछ जो है रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की कॉर्क सेल से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद देखो आपके कुछ ऐसे भी लोग आए थे, ठीक है, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब आपके थे श्वान साहब, थियोडर श्वान एंड मैथियस कैलेडन, इंडिकेटेड सिमिलैरिटी ऑफ प्लांट सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इन एनिमल टिश्यू। तो इन्होंने देखी सिमिलैरिटी देखी थी प्लांट सेल स्ट्रक्चर से और एनिमल टिश्यू के अंदर कि कौन सी ऐसी सिमिलैरिटी जो दोनों में है। उन्होंने क्या किया? प्रपोज किया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। उन्होंने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने, ठीक है। अब ये तो सबकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे सेल से ही बने हुए हैं यार, सभी बने सेल से। विच आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है, जस्ट लाइक द एटम। जैसे एटम है आपका, जो आपके फंडामेंटल यूनिट है केमिकल स्ट्रक्चर में, जैसे आपका एटम होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट है ना, आपका फंडामेंटल यूनिट है ये, ठीक है। उसी तरह सेल जो है वो हमारी क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की हमारी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे आया गया था। इसमें ये बोला गया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो आपकी सेल से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आए थे सबसे पहले आपके स्क्लीडन एंड श्वान आए थे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, वो आपके फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। फंजाई आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल सेल और सिमिलर स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। तो आपकी सेल थ्योरी में ये कहा गया था, ठीक है। बस ज़्यादा चीज़ें क्यों देखें हम, बाकी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको और भी देखना है कि आपके जो और चीज़ बोली गई थी, ठीक है। रुडोल्फ विर्चू भी आए थे बाद में, आपने पढ़ा होगा अपने 11th में, ठीक है। ओमनिस सेलुला ये सेलुला दिया था जिन्होंने, ठीक है। रुडोल्फ विर्चू साहब हैं वो हमारे, रुडोल्फ विर्चू, ठीक है, विर्चू ही बोलती हूँ मैं इन्हें। ओमनिस सेलुला ये सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया था, पर आपके इसमें नहीं है, तो इसलिए हम इसे इग्नोर करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। नहीं है ना, एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? आपकी स्केलेडन एंड श्वान ने दी थी, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने कि जितने भी सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके सेल से बने होते हैं, सॉरी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके सेल से बने होते हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। तो वहाँ पे एक लाइन और थी कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भी चीज़ आपकी जो सेल थ्योरी में की गई थी। तो यहाँ पे सेल थ्योरी का इतना नहीं है, आपका बॉटनी में ज़्यादा है, ठीक है। तो बॉटनी वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे उसको, या अपनी बॉटनी 143 या 141 में आपकी, ठीक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि सेल में कितने बायोकेमिकल्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपकी सेल में। डू यू नो, हमें पता ही नहीं था पर इसने पूछ लिया कि आपको पता है। हैव फाउंड फॉसिल्स और सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड रॉक्स, ठीक है, बहुत पहले खोजा गया था। मोस्ट पॉपुलर ओपिनियन इज दैट लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ओशन सरफेस से आई थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था उन्होंने कि पहले बोला गया था साइंटिस्ट ने कि आपकी जो लाइफ जो आई है वो ओशन सरफेस से आई है, ठीक है। वेयर वाटर गॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन एटमोसफेयर। ईच कंटेन अर्थ कंटेन केमिकल्स, अर्थ के पास केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, पानी भी है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी है, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। हाइड्रोजन गैस बाउंड विद अदर एलिमेंट से बाउंड करता है, जैसे सल्फर से बाउंड करता है, नाइट्रोजन से बाउंड करता है और कई सारी चीज़ें बना देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाउंड कर गया, अगर मैंने सल्फर से बाउंड कर लिया तो बन गया ये H2S, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दिया, तो हाइड्रोजन बाउंड कर रहा है। अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बाउंड कर रहा है तो NH3 अमोनिया बना दिया, और अगर उसने कार्बन के साथ बाउंड किया तो उसने मीथेन बना दिया, ठीक है। फर्दर ऐसे रिएक्ट करके कई सारे अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स भी ये बनाता है। तो यहाँ पे आपको इस टेबल में देखना है कि आपके केमिकल कंपोजिशन कितने कितने परसेंट आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑक्सीजन आपका 68% बाय वेट है, कार्बन आपका 18, नॉट मच इम्पॉर्टेंट पर मैं बता रही हूँ, ठीक है, पर आप सुन लीजिए बस। सल्फर इतना है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सारी चीज़ें आपकी किसमें, यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है आपके सेल में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे
प्रेजेंट है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी हैं, बायोमोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटीन कितना प्रेजेंट होता है आपके सेल में, 71%। बायोमोलिक्यूल आपका कार्बोहाइड्रेट कितना है, 5%। इनऑर्गेनिक एलिमेंट कितना है आपका, 5%, ठीक है। ड्राई वेट्स है 7%, आपका न्यूक्लिक एसिड है ये इतना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका डोमेन्स ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आते हैं, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs भी है इसमें डोमेन्स ऑफ लाइफ से। तो डोमेन्स ऑफ लाइफ मैंने बताया था कि आपके जो आपका लाइफ फॉर्म है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो आपके 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि इसके डोमेन्स ऑफ लाइफ के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपके 2 प्राइमरी लीनिएजेस होते हैं, द यूकैरियोट एंड द प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट कौन होते हैं, प्रो नहीं है। प्रोकैरियोट जो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस नो सेल ऑर्गेनिल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। वो आपके होते हैं प्रोकैरियोट्स, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स, यानी कि पुराने लोग यूकैरियोट यानी कि तुम, ठीक है। तो यूकैरियोट्स कौन से हो गए, जिनके पास सेल ऑर्गेनिल्स है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, साइटोस्केलेटन है, एवरीथिंग प्रेजेंट, वो आपके यूकैरियोट्स हो गए। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके लोग हैं यहाँ पे, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, फंजाई है, सम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये आपके हो गए प्रोकैरियोट्स, वो एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। ये आपके यूकैरियोट्स हो गए। प्रोकैरियोट्स में आपका बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक वगैरह आ गया। तो एक हमारे, अब ये कौन है वो भी आपको पता लगाना है कि कार्ल वूज साहब आए, ठीक है, कार्ल वूज, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, आओ देखते हैं। कई सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है। 3 प्राइमरी लीनेजेस होते हैं, इन्होंने ये बोला, ठीक है। इन्होंने बोला दे ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं एक सेकेंड, प्रीवियसली कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पहले थे 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वर नॉट रिलेट टू वन अनदर, ठीक है। और वो आपके यूकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स एक्चुअली आर 2 डिस्टिंक्टली डिफरेंट ग्रुप होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के आपके 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका यू बैक्टीरिया, एक होता है आपका आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया आपके पुराने बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, प्रोकैरियोट्स। देन उसके बाद इन्होंने कार्ल वूज ने जो बोला सबसे चीज़, और आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्रू बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं आपके बैक्टीरिया, वो भी रह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ सेलिनिटी हो, वहाँ भी रह सकते हैं, ठीक है। हाई हॉट कंडीशन हो, हॉट में भी रह लेते हैं बैक्टीरिया, आपके हॉट होते हैं, ठीक है, तो वो हॉट कंडीशन में रह लेंगे, राइट। उसके बाद चलेंगे कार्ल वूज ने क्या बोला यहाँ पे आपके डोमेन्स ऑफ लाइफ में। तो जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो अब मैं बोलने वाली हूँ वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 3 लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन्स। तो आपको पता है कि इन्होंने ट्री ऑफ लाइफ दी, जिसमें 3 डोमेन्स थे आपके। कौन कौन से डोमेन्स थे, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, ठीक है। द आर्किया बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल। जो आर्किया है और बैक्टीरिया है वो आपके क्या है, प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है दोस्तों, ठीक है। सेल ऑफ यूकैरिया, जिनके पास न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी है। एनिमल्स, प्लांट, फंजाइन, प्रोटोजोआ आपके यूकैरियोट्स में आते हैं। तो आपकी ट्री जो बनाई है इन्होंने, ये है वो ट्री। इस ट्री में उन्होंने बोला कि एक आर्किया है, एक यूकैरियोटा है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपके प्रोटोबैक्टीरिया आ गए, ग्राम पॉजिटिव आ गए, क्लोरोफ्लेक्सी आ गया। आर्किया में आपका मिथेनोबैक्टीरिया जो आपके मिथेन बायोगैस में हेल्पफुल है। मिथेनोसर्सिनी आ गया, हेलो आर्किया आ गया, हॉट में रहेंगे। यूकैरियोटा में आपके एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है, तो हम भी हैं इसी के अंदर यूकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म द सेल कैन बी क्लासिफाई एज प्रो एंड यू। तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कुछ सिमिलैरिटी होंगी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। इन दोनों में कॉम्प्लेक्सिटी तो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो सब में आपका, चाहे यूकैरियोट हो, चाहे आपका यूकैरियोट्स हो, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, सब में सब सिमिलर चीज़ होती है। वो सिमिलर चीज़ आपकी ये है कि ऑल द सेल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन जीन, चाहे आपका प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, तो आपके जो इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा वो जीन में ही तो किया जाएगा। तो जीन सबके पास है, ठीक है, सभी पहनते हैं जीन्स, ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम देखो आपके राइबोसोम्स भी हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेंगे आपके प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में 70S का राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स में आपका 80S का राइबोसोम होता है। एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है। अब 70S का जो आपका होता है उसमें क्या होता है, 30 + 50
ये आपका स्मॉल सब यूनिट, ये आपका लार्ज सब यूनिट, ये आपका 70 है। यानी कि देखो मैथ नहीं आती बायो वालों को, ठीक है ना, देखो तभी तो गलत कैलकुलेशन है ना यहाँ पर। देखो 70 कितना होता है और लिखा कितना है 30 + 50, ठीक है। यहाँ पे RIP बायोलॉजी वाले, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो आपका 80S का होता है, ठीक है। 80S का होता है, 80S को कैसे करना है देखो। अब इन्हें मैथ नहीं आती, ठीक है। ये आपका लार्जर है और ये आपको याद रखना है, यानी कि 80 का आपको प्लस करके बिल्कुल नहीं लिखना है। ये आपका 100 वाला 80 होता है, ठीक है। ये आपका लार्जर है, ये आपका स्मॉलर है। देन प्रोटीन कंट्रोल द स्ट्रक्चर फंक्शन इन ऑल सेल्स, ठीक है। प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सेल में। ATP जो होता है वो आपका ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में, यानी कि ATP दोनों में बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपका कॉमन फीचर है सेल में, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कुछ करते हैं दोस्तों, आ जाओ यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हम अगर डिटेल लेक्चर ले रहे हैं तो अच्छे से लेते हैं। सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में। आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप के हैं। प्रिमिटिव टाइप इन द सेंस कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बाद में आया था, वो हम लोग हैं, यानी कि आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो एक डब्बा बनाती हूँ मैं, आप ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो। दूसरा डब्बा बनाती हूँ, ठीक है। पहला डब्बा है आपका सेल ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। आपका सबसे पहला डब्बा है, एक सेकंड यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इसको ऊपर भेज दूँ मैं, इसको इधर भेज दूँ, छोटा नहीं होता क्या ये? चलो जी कोई ना। ये है पहला डब्बा। उसके बाद दूसरा डब्बा। अब आपको पता है कि आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे आउटर वाली होती है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। समझ रहे हो ना, आप लिख लेना। दूसरी जो है आपकी सेल वॉल है, ठीक है। ये आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर भी आपकी एक चीज़ होती है, वो आपकी हो गई दिस, इसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ आपके एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक्सटेंशन को हम बोलते हैं मीजोजोम्स। तो ये आपके मीजोजोम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ लगाएंगे इधर को, यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज़, ये जो प्रेजेंट है ना, ये आपके क्रोमेटोफोर्स हैं। क्रोमेटोफोर्स कहेंगे आपके कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये आपका जितना भी फ्लूइड है ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आप लिखते रहना साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं? आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन सा होगा इसमें? 70S, ठीक है। राइबोसोम्स कौन सा होगा आपका? 70S का होगा, ठीक है। लिखते रहना आप लोग। देन उसके बाद आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज़ होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ प्लाज्मिड्स भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। प्लाज्मिड्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके, जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल होता है। और कुछ आपके पिलाई लगे होते हैं, यहाँ पे लगे हो सरफेस प्रोटीन लगे होते हैं जहाँ पे पिलाई है। और भी सरफेस प्रोटीन से होता है आपका, यहाँ पे एक लगा देंगे छोटा सा, उसको हम फिम्बरे कहते हैं, ठीक है, फिम्बरे। और आपके लास्ट में पूंछ जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या कराता है आपकी, ये आपको बिल्कुल अच्छे समझ, मतलब लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, पर आपको आई होपफुली कि समझ में आ रहा होगा। तो आप साथ साथ में बनाते चाहिए और मेरे साथ लिखते जाइए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सबसे पहला जो मैंने बोला था कि आपकी जो प्रोकैरियोट है उसके वो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इसको हम रब कर देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स होती है। ग्लाइकोकैलिक्स आपकी जो होती है वो कवर है। कवर क्या है? प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। कवर के लिए कुछ तो चाहिए, वो कवर आपका होता है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब ग्लाइकोकैलिक्स में आपका एक कैप्सूल होता है, आपने पढ़ा होगा। दूसरा आपका स्लाइम लेयर होता है। कैप्सूल जो होता है थिक होता है। अब ये जो होता है डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, यानी कि कोई भी पैथोजन अगर एंटर कर रहा है तो उसको मारने में हेल्प करेगा। कैप्सूल है बिल्कुल टफ है। स्लाइम लेयर है जो आपका, वो आपका लूज होता है, ठीक है। लूज होता है और स्टिकी होता है, आप सुन, ठीक है। और क्या करता है? ये डेसिकेशन से बचाता है, यानी कि डेसिकेशन से बचाता है। डेसिकेशन का मतलब सूखने से बचाता है। तो स्लाइम लेयर जो है वो आपकी हेल्पफुल यहाँ होती है। अब जो है उसके बाद हमने दूसरी चीज़ पढ़ी आपका सेल वॉल।
सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल आपका शेप टू द सेल को प्रोवाइड करेगा, यानी कि शेप उसकी मेंटेन रखेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग, अगर बर्स्ट हो रहा है आपका सेल उससे बचाएगा, और कोलैप्सिंग यानी कि आपका कोलैप्स कर रहा है तो उससे भी बचाएगा। तो सेल वॉल होती है आपकी। अब सेल वॉल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। आपके सेल वॉल जो होती है ना वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइप से बनी होती है। जो सेल वॉल है सब में प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की। हम यहाँ पे प्रोकैरियोट पढ़ रहे हैं तो हम बैक्टीरिया ही पढ़ रहे हैं, तो उसकी सेल किससे बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी, ठीक है। आपकी सेल वॉल जो प्लांट्स में होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। प्लांट में किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। फंजाई में किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और क्या एनिमल में होगी, एनिमल की किससे बनी होती है पता है किसी को, एनिमल में होती ही नहीं, ठीक है। तो लैक ऑफ सेल वॉल। अब हम यहाँ पे कुछ रीडिंग कर लेते हैं। देखो कलर चेंज करेंगे ना थोड़ा अच्छा सा लगेगा, अब हमें अच्छा सा लगेगा। कुछ अच्छा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कलर हम देखते हैं कौन सा, रेड ले लेते हैं, अच्छा लगेगा, मुझे टीचर वाली फीलिंग आएगी। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखो आपका क्या होता है, आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ, सबसे पहले आए थे, यानी कि पुराने चीज़ हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया होते हैं और आर्किया होते हैं दोनों, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है इनके पास, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स भी नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स इन द सेंस कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरो, लाइसोसोम, सारी चीज़ें नहीं हैं। अब क्या चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन अ रीजन इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं ना। तो विदाउट अ मेम्ब्रेन आपका जो डीएनए प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एस्चरिचिया कोलाई। ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका टिपिकली प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये आपका रोड शेप होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपके जो सेल वॉल है यानी कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके अकॉर्डिंग आउटर मेम्ब्रेन होती है ना आपकी, लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी है। आप देखो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल से आपका ई कोलाई, ठीक है, रोड शेप का है ये। और क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपके दो टाइप के यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, कौन सा, ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपका ई कोलाई क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हैज एन आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और इनर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है। सेल इज अबाउट इतने मीटर की होती है। इलेक्ट्रॉन पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, आ जाओ देखते हैं इलेक्ट्रॉन पिक्चर। जैसा मैंने बनवाया था ना उसके अकॉर्डिंग है। देखो सबसे ऊपर होती है आपकी कैप्सूल। कैप्सूल इन द सेंस कि आपका ग्लाइकोकैलिक्स है ना, जो सबसे ऊपर वाला ग्लाइकोकैलिक्स है उसका ही एक पार्ट है सबसे ऊपर का, वो होती है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है, टफ होती है, टफ होती है तो ये कवर करती है। ये आपके स्ट्रक्चर है, इसको पिलाई बोला। ये लास्ट में ये ना मोबिलिटी वाली स्ट्रक्चर है। उसके इनर जो सेकंड है आपकी, जो सेकंड वाली है वो क्या है आपकी सेकंड वाली जो है वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है, बर्स्टिंग से बचाती है, ठीक है। और क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती है। उसके अंदर की क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मूवमेंट कराती है, फ्लूइडिटी मेंटेन rखेगी। अंदर की तरफ क्या है, न्यूक्लियस नहीं तो न्यूक्लियोइड है, जहाँ पे क्या है, डीएनए है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है, कौन से, 70S के राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म सब में होगा, साइटोप्लाज्म पूंछ जैसा स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्लैजिलम, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। अब यहाँ पे हम ई कोलाई जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोकैरियोट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो जो यहाँ पे पार्ट हैं वो क्या क्या बना है, किससे बना है। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सेल वॉल। तो सबसे पहली चीज़ क्या पढ़े, सेल वॉल थिक लेयर से बनी होती है, दैट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग से बचा रही है। रिजिड फ्रेमवर्क यानी कि सपोर्ट दे रही है। और किससे बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड चेन जो आपकी पेप्टाइड यूनिट से लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ना, यानी कि जो आपका सेल वॉल है वो 10% सेल वॉल से बना होता है ड्राई वेट में। ग्राम पॉजिटिव में आपकी थिक होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप में बांट दिया, वो होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वाली की आपकी जो वॉल होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की वो थिक से बनी होती है, थिक होती है। दूसरी जो होती है थिन होती है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पता नहीं कौन मिस कॉल मार रहा है मुझे, हाय रब्बा। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका दूसरा, हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी कहाँ है, सेल वॉल के इनसाइड है, ठीक है। सेल वॉल के इनसाइड है आपका क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
ये इनर सरफेस लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल के अंदर की तरफ होता है। फॉस्फोलिपिड्स यानी 45% फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करेगा और आपके आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, उसको इन एंड आउट करेगा, अंदर बाहर करेगा, ठीक है। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म पे आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है क्या करेगा, साइटोप्लाज्म है आपका ऑफ द सेल, जो आपका किससे इनक्लोज्ड है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। देन उसके बाद न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जो होता है साइटोप्लाज्म सिंगल मॉलिक्यूल है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ लूप, उसे हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डीएनए जो होता है आपका टाइटली कॉइल्ड डीएनए होता है, एकदम अच्छे से कॉइल्ड होता है, ठीक है। कॉइल्ड का मतलब समझो इस तरीके से कॉइल्ड है, ठीक है। कॉइल्ड होता है बिल्कुल। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है टाइटली कॉइल्ड है, फ्रॉम न्यूक्लियर बॉडी बनाता है। डीएनए इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनका जो डीएनए होता है यानी प्रोकैरियोट्स का डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्लाज्मिड। मोस्ट बैक्टीरिया कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो जो बैक्टीरिया है आपके, उनके पास होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर फ्रेगमेंट, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जो क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, इंडिपेंडेंट होता है बैक्टीरियल के क्रोमोसोम से। देन राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे कई सारे ग्रैनुलर एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हमने बोला राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद फ्लैजिला है आपका। फ्लैजिला में आपके पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपोज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बने होते हैं फ्लैजिला, और ये आपकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पूछ जैसे स्ट्रक्चर देखो तो मूवमेंट ही कराएगा ना। पाइलस क्या होता है आपका, पाइलस जो फिलामेंटल एक्सटेंशन होता है सेल का, जिसको हम पिलाई कहते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है, कॉपी ऑफ प्लाज्मिड को ट्रांसपोर्ट करता है। रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये किस प्रोटीन से बना होता है, उसका नाम है पिलिन। पिलिन प्रोटीन, ठीक है, पिलिन, ठीक है। देन कैप्सूल है। कैप्सूल सबसे पहले आना चाहिए था आपका, पर यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। कैप्सूल आपका ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टिकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, स्टिकी। और ये क्या करती है, यू बैक्टीरिया टू सर्वाइव ड्यूरिंग हार्श कंडीशन। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशन है तो उसमें भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होती है बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है। ई कोलाई के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो ये हो गया आपका खत्म। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल को भी हम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, आओ दोस्तों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेम बट डिफरेंट। क्या यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल है? बिल्कुल है भाई। सबसे ऊपर वाली सेल वॉल है, उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये भी प्रेजेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट है, इसको मैंने दे दिया गोल्जी, ठीक है। और उसके बाद आपके प्रेजेंट हैं कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका होगा ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, ठीक है। आपके कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, और आपके इसी के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है। लाइजोसोम्स भी होंगे, आपके परऑक्सीजोम भी होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्रोमेटिड्स होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस भी है। तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है यूकैरियोटिक सेल का। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे, आओ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना छोटा सा दे रखा है यार, कोई ना। तो आपका यूकैरियोट जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है। मैनी स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं नॉट सीन इन सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो नहीं दिखाई देते हैं। यूकैरियोट्स के पास क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, सबसे पहला पॉइंट। यूकैरियोट के पास ऑर्गेनिल्स है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। गोल्जी जो होता है सिक्रेटरी डिवाइस होता है। लाइजोसोम जो आपका डाइजेस्टिव अपरेटस होता है, ठीक है। सारी चीज़ें यूकैरियोट्स में होती है। ये स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ प्रेजेंट होगी। लाइजोसोम्स होंगे आपके, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे जो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराएंगे। सीलिया प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियर पोर, ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस सारा न्यूक्लियस का पार्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रेजेंट है। गोल्जी प्रेजेंट है, ये आपका परऑक्सीजोम है, ठीक है। ये आपका सेंट्रोजोम है, ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है वो आपका सेंट्रियोल। ये सारी चीज़ें आपके प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका ये है कि ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म।
बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यूकैरियोट्स में आपके प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लांट्स और हम एनिमल्स। सेल्स का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा। मेटाबॉलिज्म के लिए एनारोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। एनारोबिक जो आपके ऑक्सीजन की डिमांड नहीं यूज़ करते, एरोबिक जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करते हैं। यूकैरियोट्स में आपके सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे। नेक्स्ट रहेंगे मॉलिक्यूल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं फ्यू और नन 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 नन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट से राइजोसोम है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो जेनेटिक मटेरियल कोई और काम करता है। जहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। प्रेजेंट होते हैं और अपना अपना काम ऑर्गेनाइज मैनर में करते हैं। इसको इधर ले आती हूँ। देन उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट होता है, प्रो में, यू में आपका प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन यहाँ पे एमाइटोसिस होता है, यानी कि बाइंडरी फिजन होती है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, बाइंडरी फीचर है, तो अमीबा आपका क्या है, प्रोकैरियोट है। माइटोसिस और मियोसिस होता है, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन दोनों होती है आपके यूकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट है, तो रेस्पिरेशन के लिए दूसरी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनाइज होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे होते हैं, और प्लांट सेल में होंगे ओनली, ऑन एनिमल सेल में नहीं होंगे। साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं होते, ना ही साइटोप्लाज्म होता है लेकिन उनके पास साइटोस्केलेटन नहीं होता है। यहाँ पे साइटोस्केलेटन भी होता है, फिलामेंट एंड प्रोटीन्स भी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। ये सेल ऑर्गेनिल्स, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिल्स और उनके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फंक्शंस है और सेल ऑर्गेनिल। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन किनके पास प्रेजेंट होगी, आपके यू के पास, यानी कि आप यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देगा। प्लांट में सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक रिजिड सेल वॉल से अटैक कवर्ड होता है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट जो होता है वो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, आपकी सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। और आपकी फंजाई की किससे बनी होती है भाई, फंजाई में देखो काइटिन की बनी होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ होती है, लिपिड्स होती है, प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ केस में आपके 2 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके प्रोटीन और लिपिड से अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, ठीक है। वेरियस मॉडल भी प्रपोज किया गया है आपके इसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है, एक्सेप्टेड मॉडल जो है, जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम एक्सेप्ट कर लें वही आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल, जो किसने दिया, सिंगर ने और निकोल्सन ने, ठीक है। सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया। हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लूइड मोज़ोइक मॉडल की। आ जाओ, तो आपका मॉडल है ये कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये, कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर है आपका, ठीक है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर कंसिस्टिंग प्राइमरी एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड्स इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। तो लिपिड बाइलेयर में आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल धसे हुए हैं, ठीक है। इट सेटिस्फैक्टरली अकाउंट फॉर सेवरल ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। आ जाओ देखते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो आपके अरेंज है बाइलेयर में, जहाँ पर आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अरे मैया, ये है, ठीक है। पोलर हेड है आपका, एक्सटीरियर एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल है। पोलर और हाइड्रोफिलिक, ये आपका हेड है जो क्या है, पोलर और हाइड्रोफिलिक है। ये आपकी टेल है, आपकी नहीं, लिपिड है, ठीक है। और क्या है, हाइड्रोफोबिक है, इनसाइड है। डिफरेंट प्रोटीन मेम्ब्रेन डिस्पर्स हैं, कई सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन है बाइलेयर फ्रीली मूव कर रहे हैं। सम ऑफ द प्रोटीन में भी सुपरफिशियली एम्बेडेड है इन द बाइलेयर में, कुछ ऐसे हैं जो कि अंदर की तरफ बिल्कुल एम्बेडेड हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि सुपरफिशियली एम्बेडेड हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं आपके डाइवर्स फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेल रिस्पॉन्स, सेल की मोटेलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डायग्राम देखेंगे, आ जाओ देखो, ये मैंने बताया ना अभी, ये आपका एक बाइलेयर है ये, ठीक है। ये लिपिड है, हाइड्रोफोबिक हेड होती है जो कि पानी से अट्रैक्ट करती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि वाटर लविंग, ठीक है, तो अट्रैक्ट हो जाएगी, वाटर लविंग है तो अट्रैक्ट हो गई। हाइड्रोफोबिक टेल है जो रिपेल्ड बाय वाटर से रिपेल हो जाएगी, यानी कि वाटर हेटिंग है। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, ये वाला स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। ये बाइलेयर है। ये ऊपर की तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, ऊपर की तरफ यहाँ पे साइटोसोलिक फ्लूइड है जो इंट्रासेलुलर है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। देखो, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होती है, यानी कि सरफेस पे प्रेजेंट है, तो उसे हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स की लिंक्स लगी हुई है आपके, ठीक है। और कुछ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इंटीग्रल वाले जो अंदर की तरफ होंगे उसे इंटीग्रल प्रोटीन्स कहेंगे। पेरिफेरल जो आपके सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं कुछ।
तो मेजर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द सेल, ठीक है, यानी कि सेलेक्टिवली बैरियर होते हैं सेल टू सेल सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पे आपका जो है फंक्शन करते हैं ये। तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन कराता है, यहाँ पे आपका स्पेसिफिसिटी यानी कि मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपका मूवमेंट को इन एंड आउट कराएंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। आ जाओ न्यूक्लियस के बारे में। इन ऑल यूकैरियोट द न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोमिनेंट। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस, जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनिल्स है आपके सेल का। जनरली लार्ज डेंस बॉडी होती है, स्टेनिंग स्पेशल स्टेनिंग प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। अब आपके प्रोकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, पोर्स लगे होते हैं जो कि सिलेक्टिवली पैसेज कराता है, मटेरियल का इन एंड आउट कराएगा। वो सिलेक्ट करेगा कौन सा मटेरियल अंदर आना चाहिए, कौन सा मटेरियल बाहर जाना चाहिए, इस तरीके से वो मूवमेंट कराते हैं हमारे कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीइंग कंट्रोल सेंटर है, आपका कंट्रोल सेंटर कंट्रोल करेगा, जिसके अंदर क्रोमेटिन्स होते हैं कंपोज ऑफ डीएनए एसोसिएटेड सेट ऑफ 5 बेसिक प्रोटीन, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब डीएनए के अंदर आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। हिस्टोन जो होते हैं वो आपके स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट इस तरीके से रेंज कर रहा होता है। हाई कंटेंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। कौन से बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे 2 बेसिक अमीनो एसिड्स आपके हिस्टोन के पास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका आर्जिनिन, दूसरा होता है आपका लाइसिन। ये बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे द न्यूक्लियर डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 और मोर क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिफरेंट यूकैरियोट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट के पास 12 से 18 क्रोमोसोम्स है और ह्यूमन सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन सेल्स के पास है और ईस्ट सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स है, 12 से 18, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होती है, फ्लूइड फील्ड होती है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिनके पास रफली स्फेरिकल बॉडी होती है वो आपका न्यूक्लियोलस। तो विद इन विच द आरएनए कंपोनेंट राइबोसोम इज सिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्रोमोसोम्स अंडरगो प्रोफाउंड चेंज इन टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे जो होता है यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है आपके क्रोमोसोम्स में, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होता है, यहीं पे आइडेंटिकल कॉपीज यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स के बीच में यहाँ पे कन्वर्ट होती है। ये आपका न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स लगे हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा आपके अंदर क्या है, ठीक है, आपके डीएनए के अंदर क्या है, राइट। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके पास मोर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा डीएनए होंगे एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे ई कोलाई के पास इतना है, ठीक है, और ह्यूमन के पास इतने बेस हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, जो कोड प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता उसे जंक डीएनए कहते हैं, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि आ जाओ साइटोप्लाज्म मोस्ट यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म में, इंटरनल मेम्ब्रेन में, जिसको हमने बोल दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके जो इनर सेल है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके ER हैं, जो कि किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, दूसरा लिपिड सिंथेसिस के लिए। अब आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत स्मूथ प्यार भरा हुआ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसकी रफ अपीयरेंस होती है, जहाँ पे आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके आउटर साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे, ठीक है। ER लाइज इमीडिएटली एडजेसेंट टू द सेल न्यूक्लियस एंड इट्स मेम्ब्रेन कंटिन्यू विद आउटर मेम्ब्रेन विद राइबोसोम्स जो होते हैं ना आपके। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, तो आपका जो RER है, ठीक है, जो आपका RER है वो क्या है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्मूथ। आओ स्मूथ के बारे में पढ़ेंगे। नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका फंक्शन जो है वो डिफर होगा। स्मूथ में क्या फंक्शन, आपका लिपिड का फॉर्मेशन, यानी कि लिपिड सिंथेसिस करते हैं, जब आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया और दूसरा आपका फॉस्फोलिपिड आ गया, जो कि न्यू सेलुलर मेम्ब्रेन को जनरेट प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। आ जाओ भाई, ये आपका इसका
ER, ये आपके दिख रहे हैं ना चुकू चुकू चुकू, ये आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये बिंदी बिंदी जो दिख रही है वो आपके राइबोसोम से, ये आपके स्मूथ है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर पोर भी अंदर की तरफ, ये आपका स्मूथ हो गया, आपका रफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका SAQ3 है। देखो सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया था भाई, मैंने बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। सिलेक्टिवली बैरियर हिस्टोन आपका क्या है, बेसिक प्रोटीन है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगी आपकी, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सिलेक्टिवली बैरियर आपके सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मेरा पेन ही नहीं चल रहा यार। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी के बारे में, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आज गोल्जी के बाद देखते हैं क्या है, लाइसोसोम्स काफ़ी सारे रह गए अभी, तो ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली हूँ कि आपका हम मोस्ट प्रोबेबली आज पहला लेक्चर था इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ले लिया मैंने, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नहीं आपका कि ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर ना हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आपको पता ही होगा कि इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको इस टाइप का पसंद है तो आप मुझे बता सकते हो, वरना 2-2 यूनिट एक में लाऊँ तो वैसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड पढ़िए आप अपना, ठीक है। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरी मदद करो और दूसरों की भी। मेरी मदद कैसे होगी, जब आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय।